जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। जब सब कुछ हनुमान जी के शरण में समर्पित है तो फिर हमें कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी जब स्वयं रक्षक है, जब हम सब कुछ हनुमान जी के शरण में समर्पित कर दिया है तो फिर हमें चाहे कितना भी बड़ा मुश्किलें क्यों ना आ जाए, बस हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी के शरण में है, तो फिर हनुमान जी धीरे धीरे करके हमारा जो भी मुश्किलें हैं, जो भी प्रॉब्लम समस्या है, वो धीरे धीरे करके दूर करने लगते हैं। तो फिर आज हम जानेंगे, यानी हम हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी हमें फल नहीं मिलता है। यानी जो हमारा मुश्किलें हैं बढ़ने लगते हैं, जो हमारा समस्या है वो खत्म नहीं होता है, वो ज्यादा होने लगते हैं। तो इसका कई कारण हो सकता है, तो आज हम इसका 2-3 कारण जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे जानकारी अच्छा लगे तो फिर लाइक, कमेंट और साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले हनुमान जी से जुड़ा कुछ अनुभव या फिर जो भी हनुमान जी से जुड़ा पाठ हो तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यानी क्या होता है कि कई बार हम जैसे हनुमान चालीसा डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, जैसे हम हनुमान जी के सामने बैठ गया और नीचे आसन भी नहीं बिठाया और हम हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम जैसे हनुमान चालीसा रटने लगते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम हनुमान जी का कोई भी पाठ करें तो उस पाठ को हम समझ के उसका अर्थ सही जान के हमें करना चाहिए। तो कई लोग क्या होता है कि जैसे हनुमान जी के सामने बैठ गया, दिया वगैरह जलाए और फिर बस हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार हमें फल नहीं मिलते। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलते, फल मिलते हैं, लेकिन थोड़ा कभी कभी टाइम लग सकता है। और सबसे पहला बात है कि हम जैसे शुद्ध होकर, पवित्र होकर के हम हनुमान जी के सामने बैठना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले हमें प्रभु श्री राम जी को आवाहन करना चाहिए, जो कि पहला गलती यही है, हम श्री राम जी के बिना हम हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाते हैं। तो इसलिए कई बार फल मिलने में लेट होता है और जो भी हमारा समस्या है वो भी बढ़ने लगते हैं। तो ये गलती ना करें, जो कि हनुमान जी को सबसे ज्यादा पसंद है प्रभु श्री राम। तो फिर हमें सबसे पहले अगर श्री राम जी का नाम का आवाहन करेंगे, श्री राम जी का नाम का जाप करेंगे, तो हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले श्री राम जी का जितना हो सके 108 बार आप श्री राम जी का नाम का जाप करना शुरू कीजिए। और आपके पास अगर माला है तो फिर ठीक है, माला नहीं है तो आप मन ही मन भी जाप कर सकते हैं। नहीं तो जैसे श्री राम जय राम जय जय राम 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 ऐसे करके भी आप कैसे भी करके आप जाप कर सकते हैं। बस श्री राम जी को आवाहन करने के बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए। और फिर देखिए आपका जो भी मतलब जो आपका काम नहीं बन रहा था या फिर जो भी आपका समस्या बढ़ रहा था वो भी धीरे धीरे करके हनुमान जी दूर करने लगेगा। तो दूसरा गलती ये भी होता है कि जैसे हम कई बार कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ रहा हो लेकिन हमारा माइंड कहीं और है। यानी हम ये सोचने लगते हैं जैसे कि हम आज ऑफिस में क्या करेंगे या फिर हम आज खाने में क्या बनाएंगे, मतलब हमारा मन में नाना तरह के विचार चलने लगते हैं। तो इसके वजह से भी कई बार क्या होता है कि हम हमारा जो फोकस है हम नहीं रख पाते हैं। यानी देखिए, जब आप हनुमान जी की ध्यान करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो क्या होता है कि जो भी निगेटिव चीजें हैं आपके माइंड में आने लगेगा। ये तो होता ही है, खासकर हनुमान जी की भक्ति एक ऐसा है ना, जो कि जो भी नेगेटिव चीजें है वो तो चाहेंगे कि आप भक्ति ना करो। तो मतलब हमारा माइंड जैसे कन्वर्ट होने लगते हैं। जैसे हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत सारा नाना तरह के विचार आने लगते हैं मन में। तो इसी की वजह से भी कई बार क्या होता है कि हमें फल मिलने में लेट होते हैं और जो भी हमारा प्रॉब्लम वगैरह है बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए आप ये गलती ना करें और आप अभ्यास करना शुरू कीजिए कि जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, बस मन में कोई विचार है तो बस आप एक ही काम कीजिए, जैसे हनुमान जी के सामने बैठ करके हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे मन में जो भी विचार आ रहा है, बस आप सर्वत्र है, आप सब जानते हैं। तो जब हम हनुमान जी के शरण में बैठ करके पाठ कर रहा हूँ तो फिर उनको ही सब समर्पित कर दीजिए। तो देखिए आपका जो भी मतलब प्रॉब्लम वगैरह था वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। और हम भी जब शुरू किया था हमारा माइंड में भी ऐसे ही बहुत कुछ विचार आने लगते थे। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो उस वक्त क्या होता है कि मतलब माइंड में बहुत सारा कुछ जैसे नेगेटिव चीजें, जैसे आज क्या होगा, मतलब मेरा तो हमारे जीवन में तो बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन हमें क्या होता है कि हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो हम ये सोचते थे कि हमारे साथ क्या होगा, क्या होने वाला है, मतलब ऐसा बहुत सारा नाना तरह के विचार आ रहे थे उस वक्त। और हमने भी हनुमान जी के शरण में बैठ करके बस हनुमान जी से ही प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे मन में जो भी है बस आप तो जानते हैं, बस आपकी कृपा से सब ठीक होने लगते हैं, तो आप ही संभालिए। ऐसे करके हमने हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू किया था। और आज आपके सामने हूँ, आपको तो मालूम ही है, हम
हर रोज मतलब जो भी हमारा इसका पहला वीडियो है, हम सभी में हमारा जो भी अनुभव है, जो भी हमारा हनुमान जी से हमें अनुभव करवाया है, हम आप लोगों के साथ शेयर किया हो। तो मतलब आप भी जब हनुमान चालीसा पढ़ने बैठते हैं, हनुमान चालीसा बोल के नहीं, आप हनुमान जी का कोई भी पाठ करने बैठे, बस मन को शुद्ध रखिए और जो भी मन में विचार है बस हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए मतलब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो ये हो गया दूसरा गलती। और कई बार क्या था कि हम जैसे हनुमान जी का भक्ति भी कर रहा हो और उसके साथ साथ हम नॉनवेज वगैरह भी ले रहा है। और अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो फिर मतलब जो भी तामसिक भोजन है, लहसुन प्याज हो गया या फिर जो भी नॉनवेज वगैरह है वो सब नहीं लेना है। जैसे ड्रिंक्स हो गया तो वो सब नहीं लेना है। अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहा है साथ में ये सब भी ले रहा है तो ये भी एक गलती है। और कई बार क्या था कि हम जैसे मतलब भक्ति भी करे और मतलब कि कहीं गलत चीजें हम मन में रख रहे हैं, कहीं गलत विचार हम लेके बैठा हूं, तो ऐसे में भी कई बार हमारा जो भी समस्या है वो बढ़ने लगते हैं। तो ये सब गलती आप मत करें और ध्यान रखें कि हनुमान जी की जब आप भक्ति कर रहे हैं तो शुद्ध मन से पवित्र होकर के मतलब मन में कोई भी शंका ना रखे, कोई भी डाउट ना रखे और सच्चे मन से अगर आप हनुमान जी की भक्ति कर रहा है तो फिर आप देखिएगा आपका कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम मतलब ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाते। और हमारे साथ आपको तो पता ही है, हमारे साथ बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम समस्या हुआ था और आज हम यहाँ पे हों, ये सब हमारे हनुमान जी की कृपा से ही है। और चाहे कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम जानता हूँ हमारे साथ जो भी कुछ घटित हुआ था, जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जिसके साथ होते हैं वही समझते हैं। और हमारे साथ हुआ था तो हम मतलब हमारे पास बोलने के लिए अभी शब्द नहीं है। हनुमान जी ने कैसे हमें उस संकट से, उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से बाहर निकाला है। तो हम अगर हमारे साथ इतना सारा प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हो तो आप क्यों नहीं। आप सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति कीजिए, फिर देखिए आपका भी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आप भी धीरे धीरे करके बाहर आएंगे। और हनुमान जी एक ऐसा है, हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आप सच्चे मन से हनुमान जी को ध्यान करना शुरू कीजिए। तो फिर मुझे और कुछ बोलना नहीं है, वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारे हनुमान जी, हमारा बजरंगबली दादा आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसाए। सब लोग खुश रहे, सब लोग जीवन में आगे बढ़े। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। जय श्री राम, जय हनुमान।